अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नई चीज़ बनाने जा रहे हैं। ये एक न्यू एक्सटेंशन का हमने खाली फ़ोल्डर बनाकर रख लिया डेस्कटॉप पे। अब हम जाएंगे एंटी ग्रेविटी में। इसके हम इसको देंगे लोकेशन। यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट एक स्टार्ट करेंगे डेस्कटॉप से। और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हम बना रहे हैं, एक्सटेंशन बना रहे हैं। यहाँ पर इसको हम बल्कि फ़ोल्डर सेलेक्ट करना था हमने। यहाँ से ये वाला फ़ोल्डर हमने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा जी, अब क्या करना है हमने इसमें एक एक्सटेंशन बनानी है। किस चीज़ की बनानी है? हमने इस मकसद के लिए बनानी है कि हम अगर कोई क्रिएट करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, किसी पे भी हम अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो ये चेक करने के लिए कि वहाँ पे पहले से ऐसा कोई सोशल मीडिया अकाउंट इस नाम का मौजूद तो नहीं है, क्योंकि अक्सर कॉपीराइट के इश्यूज आ जाते हैं नाम में और बाकी मामलात में। और इसके अलावा अगर हम किसी को चेक करना चाहें कि सोशल मीडिया पे इस शख्स का कौन सा एड्रेस है, तो एक ही नाम जब हम लिखेंगे वो, अब बारी बारी जो मैनुअल तरीका है वो ये है कि बारी बारी हम चेक करेंगे उसको। फेसबुक पे जाके सर्च करेंगे, फिर यूट्यूब पे सर्च करेंगे, ट्विटर या एक्स पे सर्च करेंगे उसको, और कौन से हैं, इंस्टाग्राम है या टिकटॉक है, इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे हम उनको बारी बारी चेक करेंगे। लेकिन ये एक ज़बरदस्त किस्म के एक्सटेंशन हम इसलिए बना रहे हैं कि आपको बारी बारी चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो भी नाम लिखेंगे वो नाम आपको हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस एक्सटेंशन के ज़रिए आपको सारा डाटा अवेल करवाएगा। उनके कितने फॉलोअर्स हैं और जो भी मामला हैं उनके, वो सारी चीज़ें आपको वन क्लिक पे मिलेंगी। किसी एक दोस्त ने मुझे शेयर की थी, अभी मैंने नंबर उनका ढूंढा है, मुझे नहीं मिला, शायद ऊपर नीचे हो गया कहीं या डिलीट हो गया। तो बहुत ज़्यादा चैट्स की वजह से आगे पीछे भी हो जाता है। तो उन्होंने एक सेंड की थी कि हमने इस तरह की एक्सटेंशन बनानी है, उस तरह की हमने नहीं बनाई। हमने डिज़ाइन में थोड़ा सा फ़र्क रखा है, लेकिन हमने ये एक यूज़फुल एक्सटेंशन बनाई है, उससे अच्छे डिज़ाइन में हमने बनाई है, मुख्तसर और ज़बरदस्त अच्छे डिज़ाइन में हमने ये एक्सटेंशन बनानी है इंशाल्लाह। और ये जो एक्सटेंशन हम बनाएंगे इसमें जो सोशल मीडिया अर्निंग वाले लोग हैं, क्योंकि उनके पास सोशल मीडिया से इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि एक एक प्लेटफॉर्म को जाके इतना डीपली उनको छान छान के कोई नाम निकाल कर ले आएँ। तो जो नाम हमारे माइंड में है कि ये हमने रखना है या सर्च करना है, तो उसको हम एक ही सर्च बॉक्स में सर्च करेंगे और हर प्लेटफॉर्म पे उससे रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएगी। आइए बनाते हैं। इसको हम सबसे पहले देते हैं प्रॉम्प्ट। यहाँ से हम जाएंगे जेमिनी में। यहाँ से इसको हम प्रॉम्प्ट देते हैं जो हमने एक्सटेंशन बनानी है उसके लिए। मैं एक एक्सटेंशन बनाना चाहता हूँ जो कि सोशल मीडिया फाइंडर है। ये एक्सटेंशन मुझे गूगल क्रोम के लिए बनाकर दें, जिसका डिज़ाइन डार्क और प्रीमियम हो। इसके पॉपअप में सिर्फ एक सर्च बॉक्स और बटन हो। जब मैं वहाँ कोई नाम लिखकर सर्च करूँ तो एक नया डैशबोर्ड वेब ऐप की सूरत में ओपन हो जाए। इस डैशबोर्ड में 5 टैब्स होंगे: फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम एंड एक्स या ट्विटर। और इन सब में मेरा लिखा हुआ नाम खुद ब खुद आ जाए। हर प्लेटफॉर्म के सर्च बटन पर क्लिक करने से वो नाम उस प्लेटफॉर्म पर सर्च
होकर नए टैब में ओपन हो जाए और सभी फाइल्स जो आपने बनानी है वो आपने अलग अलग बनानी है। HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट की अलग अलग फाइल्स बनाकर आपने इस फोल्डर में रखनी है। इसमें HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट इस्तेमाल होगा क्योंकि इसको हमने वेब ऐप की सूरत में भी बनाना है। इसको हमने डिज़ाइन भी करना है CSS में। इसको हमने कोड भी लिखना है इसका अलग से एक एक्सटेंशन की सूरत में। तो इसमें ये तीनों लैंग्वेजेस इस्तेमाल होंगी, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। अच्छा, इसमें अब हम इसको क्या करते हैं, हम इस कोड को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम इसको पेस्ट करेंगे एंटी ग्रेविटी में। अभी यह अपनी बनाना शुरू कर देगा। ये एक्सटेंशन आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचाएगी, स्पेशली जब आप अर्निंग वाली नीयत रखते हो, आप कंटेंट क्रिएटर हो और कॉपीराइट के इश्यूज से भी डरते हो। अकाउंट्स के नाम के साथ भी मसला आ जाता है और कंटेंट्स के साथ भी मसला आ जाता है। इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। फाइल्स उसने अलग अलग से बनाना शुरू कर दी हैं क्योंकि अभी नई फाइल्स बन रही हैं, इसलिए माइनस में कोई नहीं है। अगर हम इनमें कोई चेंजिंग करना चाहते हैं, हम कहते हैं कि ये चीज़ बनाएं और ये चीज़ इसमें हटाएं, ये हमारी बनी हुई चीज़ है, इसमें तब्दीली करें, तो वो कुछ माइनस भी करता है और कुछ प्लस भी करता है। इसने जो कोड लिखा है उसकी अलग अलग फाइल्स बनाई हैं। अब उस कोड को यूटिलाइज करके उसको डिज़ाइन कर रहा है वेब ऐप की सूरत में। कितनी देर लगनी थी लोड अनपैक पे करके हमने, मैं बताऊँ इस पर कितना टाइम लगा है। टोटल हमारे इस पर 7 मिनट और मतलब 8 मिनट हो गए हमें। 8 मिनट के टोटल लेक्चर में हमने एक्सटेंशन बना भी ली है और समझा भी दी है हमने। इसमें हम अभी इसको हम लोड करेंगे। लोड करके इसको हम इस्तेमाल करके चेक करेंगे और देखते हैं कि ये हमारी काम की है भी कि नहीं है। यहाँ पर हम इसको मैनेज एक्सटेंशन में जाते हैं, यहाँ से हम लोड अनपैक करना है। ये आपका डेवलपर मोड ऑन नहीं होगा तो आप कोई भी एक्सटेंशन लोड नहीं कर सकते। यहाँ पर ये न्यू एक्सटेंशन थी, ये फोल्डर हमने सेलेक्ट किया, एक्सटेंशन लोड हो गई। ठीक है जी, परफेक्ट वेब ऐप डैशबोर्ड भी बन गया इसका। अब इसको हम करते हैं पिन और पिन करने के बाद हम इसको करते हैं इस्तेमाल। अच्छा जी, अब हम इसमें क्या नाम लिखते हैं, कोई भी अपने तौर पे फर्जी नाम हम इसमें शामिल करते हैं, नाम दर्ज करें। इसमें हम नाम दर्ज करते हैं जी, चलें एक बार शाहिद अफरीदी लिख लेते हैं। अब डैशबोर्ड पे ये देखें, डैशबोर्ड पे सारे टैब्स बहुत ज़बरदस्त चारकोल डिज़ाइन में नियॉन्स टाइप टैब्स मौजूद हैं और नियॉन लाइट्स के साथ ब्लिंक कर रहे हैं। यहाँ पे शाहिद अफरीदी पहले से लिखा हुआ मौजूद है और इसको हम अब जिस प्लेटफॉर्म पे भी सर्च करेंगे एक नया टैब खुलेगा और उस नए टैब में ये शाहिद अफरीदी साहब का मुकम्मल बायोडाटा उस प्लेटफॉर्म के हवाले से मौजूद होगा। कैसे, ये अभी फेसबुक से स्टार्ट करते हैं।
लाज़मी नहीं है कि कोई फेमस हो तो वही हो। जितने भी शाहिद अफरीदी हैं ये सारे के सारे, ये 14 मिलियन व्यूज़ ये उसकी आई थिंक ओरिजिनल है। ये बाकी जितने भी किस्म के शाहिद अफरीदी हैं ये सारे मौजूद हैं। ठीक है, उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी यहाँ पे आ रही है कि कितनी फ़ैन फॉलोइंग है। ये देखें। अच्छा, ये हो गई, चलें फेसबुक हो गई, इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब इसको हमने यूट्यूब पे सर्च करना है। यही शायद अफरीदी इसी प्लेटफॉर्म से अब हम यूट्यूब पे देखेंगे। ये देखें, शायद अफरीदी साहब आ गए, ये यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, इनको हम इधर से क्लोज कर देते हैं। हम अगला प्लेटफॉर्म चेक करते हैं, टिकटॉक का। यहाँ पे ये नाम लिखा हुआ जो हमने बेसिक एक्सटेंशन से लिख के लाए यहाँ पे मौजूद है। ये जी टिकटॉक यूज़र जितने भी शाहिद अफरीदी हैं सारे के सारे आ गए, चाहे बूम बूम है या कोई और है, दूसरा तीसरा, कोई भी नहीं, क्योंकि मेरे पास नहीं है अकाउंट। तो वो कह रहे हैं कि आप लॉगिन करें, तो हमने लॉगिन नहीं करना, हमारा मकसद ये नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ पढ़ना पढ़ाना और समझाना। यहाँ से हम क्लियर करेंगे। इंस्टाग्राम है, इस पर हम तलाश करेंगे। क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम का नहीं है अकाउंट, तो मैं यहाँ से लॉगिन नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ पर अगर मैं लॉगिन होता तो ये अफरीदी साहब ही इंस्टाग्राम पे आते। और एक जो मेरे ख्याल में लास्ट है एक्स या ट्विटर वाला, इसको सर्च करते हैं। यहाँ भी कंटिन्यू, ये मतलब मैं अभी, मेरा अकाउंट इस पर भी नहीं है, एक्स पे भी तो नहीं है, तो इसको मैं कंटिन्यू करूँगा, लॉगिन करूँगा, तो ये शायद अफरीदी साहब यहाँ पे भी आ जाएंगे। आप इसको कंसिडर कर लें। तो बताने का मकसद ये है, चेक करने का या दिखाने का, कि हमने सिर्फ एक नाम लिखा है और उस नाम लिखने के बाद जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे वो शख्स मौजूद है या नहीं है, ये चीज़ ढूंढने के लिए हमें सिर्फ एक नाम लिखना है। हमें बार बार वहाँ किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम एक नाम लिखकर इस एक्सटेंशन में सर्च करेंगे और उसका मुकम्मल डाटा हमारे पास आ जाएगा। वहाँ से हम उसको ओपन कर सकते हैं, जो भी हमारी ज़रूरत है वहाँ से हम वो पूरी कर सकते हैं, देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी एक्सटेंशन है लेकिन इंतहाई कारआमद है। क्योंकि एक आइडिया होता है, कीमत जो होती है वो आइडिया की ही होती है, जो हम सोचते हैं। बना हम सब कुछ सकते हैं, लेकिन हमें आइडिया नहीं है कि हमने बनाना क्या है, हमें क्या बनाना चाहिए, कौन सी चीज़ें हमारे लिए कारआमद है। अब जो लोग चैनल्स पे काम करते हैं, मोनेटाइजेशन पे काम करते हैं, कंटेंट्स बनाते हैं, उनको पता होता है कि नाम की सिमिलरिटी के साथ कितने इश्यूज आ जाते हैं और कंटेंट्स कैसे ब्लॉक हो जाते हैं। तो जो लोग, जो चीज़ हम बनाना चाह रहे हैं, सबसे पहले हम उसको सर्च करें कि सेम टाइप, सेम नाम, सेम चीज़ें ये हमारी पहले से मौजूद तो नहीं। नाम तो चलो हो जाता है, बाकी जो कंटेंट्स हम क्रिएट कर रहे हैं ये बाकी चीज़ें, किसी की भी इंफॉर्मेशन लेनी है, वन क्लिक प्रोग्राम है, ये वन क्लिक एक्सटेंशन है। इस पे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा इसका एक डैशबोर्ड बना हुआ है, सोशल मीडिया डैशबोर्ड। और यहाँ से हम किसी भी प्लेटफॉर्म से इनको सर्च कर सकते हैं। ये एक्सटेंशन मैं आपको नहीं दूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि ये आप लोग खुद बनाएंगे। मेरा मकसद आपको टूल्स बना कर देना नहीं है, मेरा मकसद है आपको सिखाना और आपसे सीखना। तो जो सिखाते हैं वो भी मेरे लिए काबिल एहतराम है, जो सीखते हैं वो भी काबिल एहतराम है। तो ये मैं मादरत करूँगा कि मुझसे आप कोई भी जेम, जैसे ये है व्हाट्सएप वाले ग्रुप में मांगा जा रहा होता था कि जेम का लिंक सेंड कर दें या कोई एक्सटेंशन वगैरह दे दें, तो ये चीज़ नहीं है। मैं क्योंकि लाइव बनाता हूँ और उसकी रिकॉर्डिंग करके आपको प्रोवाइड करता हूँ। आपका काम है कि ये आप खुद बनाएं। किसी को खाना खिला देना
اس کے ساتھ نیکی نہیں ہوتی، بلکہ اس کو کھانا بنانے کا طریقہ سکھانا نیکی ہوتی ہے۔ مچھلی ایک پکڑ کے دے دینا اس کے ساتھ بلائی نہیں ہے، بلکہ مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھانا بلائی ہے۔ تو میں آپ کو مچھلی پکڑ کے بالکل بھی نہیں دوں گا، بلکہ میں آپ کو مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھاؤں گا، اور انشاءاللہ آپ خود مچھلیاں پکڑنے والے بنیں گے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اس ایکسٹینشن کو اور اس چیپٹر کو ابھی ادھر ہی کلوز کرتے ہیں۔ اللہ